बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सैयद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आखिर सऊदी अरब करने क्या गए हैं? ये कैसा सरकारी दौरा है? 80 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द जो है वो साथ है और मुलाकातों की कोई खबर ही नहीं कि कोई आपस में नेगोशिएशन कहीं हो रही है, कोई मुआहदे हो रहे हैं, कोई भीख मांगी जा रही है। ये फिर वहाँ कर क्या रहे हैं? और दूसरा, शहबाज शरीफ ने कल जो बात की थी कि जनाब फैसलाबाद में जो नारे लगे हैं वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं है वगैरह वगैरह, वो कल की खबर थी। मैंने उस पर व्लॉग भी कर दिया था, लेकिन अब 9 बजे के हेडलाइंस में वो बयान उनका चल रहा है। हालांकि कल भी वो खबर तो थी। अचानक इस खबर को क्यों उठा दिया गया है, क्यों ज़ेरे बहस आ गई है ये खबर? और फिर शेख रशीद साहब की एक बड़ी बोंगी और शहजाद अकबर साहब की हस्ब मामूल वो जो झूठ बोलने की एक उनकी है, वो उन्होंने आज एक वारदात डाली है झूठ बोलने की। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट मैच पे। कल पाकिस्तान ने शिकस्त दी T20 में 10 विकेटों से हराया भारत को। यानी वो रिकॉर्ड बने हैं काफ़ी सारे कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा 10 विकेटों से कोई मैच जीता है और भारत ने पहली दफ़ा कोई मैच हारा है। वो जो उनके विराट कोहली हैं, उनके कप्तान, बड़ा अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने 2 मौके पे। वो पहला जो है वो तो उनकी ज़ाहिर है वो बोर्ड की पॉलिसी होगी कि वो उन्होंने वो जो नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ आलमी एक मूवमेंट शुरू हो गई हुई है, तो उन्होंने उनकी हमायत की। वो आपने देखा होगा ना, जब मैच शुरू हुआ है तो एक घुटना लगा के वो ज़मीन पे और घुटने टेक के एक तरह से वो अलामत है उसकी कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट की। तो वो उन्होंने वायरल अच्छा जेस्चर दिया कि नस्ली तसब और नस्ली मुनाफरत के ख़िलाफ़ गुट। और दूसरा, जब पाकिस्तान मैच जीता है तो विराट कोहली खुद मुबारकबाद देने के लिए आए, मुबारकबाद दी पाकिस्तानियों को, कप्तान को, रिजवान को, जो दोनों ओपनर थे जिन्होंने मैच जीता। लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान और भारत दोनों में ये एक है जज्बातीपन बहुत है। अब पाकिस्तान में एक जश्न का समा है। कल से ये शुरू है, आज भी अभी तक जब मैं 10 बजे के करीब, 10:15 बजे के करीब ये व्लॉग कर रहा हूँ, तो टीवी चैनल पे वही मैच की जो खबरें, तबसरे, वो जनाब गाने और फिर ट्रेंड्स जो भी है वो चल रहा है। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि वहाँ भारत में वो भारत का दिखा रहे हैं ना, वो रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो एक्टर भाग गए उनके, वो खिलाड़ी इधर हो गए, फलां ने मुँह छुपा लिया, फलां ने गाना सुना दिया, इस तरह की बातें शातें। लेकिन वहाँ इंतहा पसंद जो हैं हिंदू इंतहा पसंद, उन्होंने वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो पुरतशद्दद हरकतें जो वो करते रहते हैं शुरू में, बल्कि वो जो मोहम्मद शामी हैं उनके क्रिकेटर, उनको कहा निकालें इसको बाहर, ये मुसलमान है वगैरह वगैरह। चलो ओके, उनका अपना मामला है, अपने मुल्क का मामला है। उनका जो मोदी सरकार है या मोदी की जो जमात है, उनका यही एक अरसा दराज से मौक़िफ़ रहा है और इसी बुनियाद पर वो एक तसब की बुनियाद पर वो इलेक्शन जीते हैं, दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आए हैं मोदी साहब। वो कहते हैं जनाब जो इंडियन मुसलमान हैं उनकी जो हुब्बुल वतनी है भारत के साथ, वो मशकूक है, यही कहते हैं ना वो। और हम ये कहते हैं जो वहाँ के मुसलमान हैं वो बहुत सारे तो जो बड़े ओहदों पर या नामवर लोग हैं वो तो अब एक तरह से लिबरल से हो गए हुए हैं, वो जो उससे थोड़ा सा आगे निकल गए हुए हैं। वो हिंदू घरानों में शादियाँ बेटियों की, बेटों की, खुद शाहरुख जैसे लोग, इस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी वहाँ एक तबका ऐसा मौजूद है, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, बहरहाल वहाँ एक तबका मौजूद है जो ये कहता है कि जनाब ये तो पाकिस्तान जाओ, अगर इतना ही है पाकिस्तान की मोहब्बत और ये वो वगैरह वगैरह। शेख रशीद साहब हमारे वज़ीर दाखिला हैं, इनसे मुझे कम अकली की तवक्को तो
रहती है इनसे, क्योंकि ये नालायकों का एक टोला है। लेकिन इतनी बड़ी नालायकी की तो कतन मुझे हरगज़ नहीं थी। उन्होंने फरमाया है वीडियो बयान में कि जो इंडियन मुसलमान हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, यानी जलती पर तेल डाला है। मोदी की बात को, या मोदी की जो जमात है उसकी जो बात है, जो उसका बयानिया है, उसको तकवीत दे रहे हैं शेख रशीद साहब। माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह। यार ये क्या वज़ीर दाखिला है। हाँ चलो, मकबूजा कश्मीर में, जम्मू व कश्मीर वादी में ये हम कह सकते हैं कि वो ज़ाहिर, वहाँ तो एक आवाज़ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो एक तहरीक है। उनकी बात आप करें, उन्होंने वाक़तन जश्न मनाया है उसी तरह जैसे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। वहाँ आतिशबाजी भी हुई है, लोग सड़कों पे भी पाकिस्तानी झंडे लेके निकले हैं। लेकिन इंडियन मुसलमानों को ये कहना कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, ये कोई मौका नहीं था ये बात करने का। और आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो भी सऊदी अरब में एक तकरीब से खिताब फरमा रहे हैं, और वहाँ क्रिकेट का उनके, यानी कि जब भी उनका बस चलता है, कहीं भी मौका मिलता है, बस क्या चलता है, कहीं भी मौका मिलता है, वो क्रिकेट अपनी शुरू करते हैं। अपनी वो नौजवानी से या लड़कपन से क्रिकेट के किस्से सुनाना शुरू करते हैं, फिर यूरोप से होते हुए वापस पाकिस्तान में आते हैं, और फिर रूहानी शख्सियात मिलती हैं, फिर उनका रवैया बदल जाता है वगैरह वगैरह। अब वहाँ खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि जनाब हमने गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने मैच जीता है, तो इस मौका पर जीत के बाद अब भारत के साथ तल्लुकात बेहतर करने की बात का मुनासिब वक्त नहीं है। यार तल्लुकात बेहतर करने की का कोई मुनासिब वक्त होता है बात करने का? वो तो हर वक्त बेहतर तल्लुकात करने की बात की जा सकती है। आप कह लें अनडिप्लोमेटिक बात की है कि ऐसे सफारती अदाब के शायद ये पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है, ये बात करने का सलीका नहीं है, या खुश इतने थे, या वो जो रात भर मैच देखते हुए तस्वीर देखी होगी आपने टेबल पे, वो जनाब मेवा जात से भरा हुआ है, और यहाँ लोग भूख को, अपना रोटी को तरस रहे हैं। सूखी रोटी भी मिल जाए, बहुत सारे लोग ऐसे सूखी रोटी भी बेचारे खा रहे हैं, और वहाँ वो भरा हुआ मेज़, और जनाब भाई साहब ने पाँव फैलाए हुए हैं, और कोई फ़िक्र फाका नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, कौन भूखा मर रहा है। यार ये भी हमारे भी यहाँ कुछ ऐसे हैं लोग ये कि खुदा न खास्ता कोई उनके पास कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो भूखा है, और वो साहब खुद भी भूखे हैं, उनके पास खुद भी कुछ नहीं है, तो वो अगर खाएंगे ना तो उसके सामने नहीं खाएंगे, अलग ले जाएंगे अपना खाना, या अलग मंगवा लेंगे, उसको पता भी नहीं चलने देंगे, या फिर जैसा भी रूखा सूखा उसके पास होगा वो ऑफ़र करेगा, ले भाई आप भी लें। और खान साहब ने वो वाली हरकत की है कि भूखे के सामने वो मेज़ सजा के बैठे हुए हैं यार, और तस्वीर शेयर की जा रही है जनाब के, जनाब मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भारी कोई नहीं पाकिस्तान की हो रहा कि भुख पी हुई है कि ऐसा, बस जो भी अल्लाह ताला इनको वो हिदायत दे। अब आते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। कल मैंने कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है फिर ठुस हो गए। इन्होंने कल बात की थी सहाफ़ियों से, और वहाँ ये कहा कि जनाब फैसलाबाद में जो नारे लगे हैं फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ नहीं नारे लगे थे, यार फैज़ हमीद इस्तीफ़ा दो। मरियम ने जब खिताब किया उसके बाद स्टेज से नारे लगवाए गए थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ये नारे नहीं लगने चाहिए थे, ये नून लीग की पॉलिसी नहीं है, तो किसी अदारे के सरबराह के बारे में ऐसे नारेबाजी जो है, ऐसे नारे लगाना ये मुनासिब नहीं, या मुल्क के मफाद में नहीं, इस टाइप की बात है। कल ये बात की ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज फिर जो मीडिया है इसको उठा रहा है दोबारा। ये उन लोगों के बयानिया को तक़वियत देने के लिए, ये कहीं से कहा गया होगा, इशारा आया होगा ना कि जनाब इस बयान को ज़रा आपने कल हाईलाइट ही नहीं किया था, वो मैच में ये दबरदूस हो गया था, तो जनाब इसको उठाएँ दोबारा। अब शहबाज यानी मीम में से शीन निकालें, वो वाला, वो नून में से शीन निकालें वगैरह वगैरह वाला बयानिया आगे बढ़ाने के लिए। इवन
जियो जैसा टीवी जो है वो इसको हेडलाइन के तौर पर ले रहा है। और शहबाज शरीफ साहब को भी ये बयान देने की ज़रूरत, वैसे मेरा ख्याल है क्या ज़रूरत थी उनको ये बयान देने की। वो पीडीएम का जलसा था, पीडीएम का स्टेज था, पीडीएम के जो प्लेटफार्म से वो नारे लगे हैं। जो ये इनके अंदर मोहब्बत जाग गई है फैज़ हमीद साहब की। फैज़ हमीद साहब के बारे में, जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में ये अब कोई खुफिया बात नहीं रह गई, ये खुल्लम खुल्ला बात है कि जनाब वो नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी धरने शरने, जजों से मिलना वगैरह, हम वो सारी बातें लोगों के इल्म में हैं और उसकी उस तरह तरदीद भी नहीं। और फिर एक जज का, साबिक जज का बयान नफी है इसके इस हवाले से कि जनाब वो जो भी है। तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दे के फैज़ हमीद साहब के साथ एक तरह से वो खड़े हो गए हैं कि जनाब फैज़ हमीद, वो समझ रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि फैज़ हमीद साहब तो हम चले हुए कारतूस ने, अब ISA के चीफ रहे नहीं वो, या रहना नहीं है उन्होंने, अब पेशावर चले जाना है, तो चले हुए कारतूस तो भी डरी जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कुछ लोगों का ख्याल है। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है नहीं। वो फैज़ हमीद साहब के जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि फैज़ हमीद साहब का ये अपने अदारा के अंदर, अस्करी जो अदारा है उनका मेन, रावलपिंडी वाले जो हैं उनके सामने ये मौक़िफ़ है कि भाई जी ये मैंने जो किया है ये मैंने अकेले ने नहीं किया, मुझे तो जो कहा गया, मेरी जो ड्यूटी लगाई गई वो मैंने की। हो सकता है मैंने एक कदम आगे बढ़ के वो ड्यूटी अंजाम देने के लिए मुझे खुद आगे आना पड़ा, जो भी मामलात हैं। तो अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि जनाब लगे कि ये सिर्फ एक बंदे की, ये भी एक अंदर चल रही है बात कि ये सिर्फ एक बंदे की जो है वो सारी ये मामलात नहीं है, ये तो सारे मिलके एक फ़ैसला हुआ था और मुझे जो हदायत मिली थी उसके मुताबिक मैंने कर दिया। शहबाज शरीफ का फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नारेबाजी के ख़िलाफ़ एक बयान देना इस बात का गमाज़ है कि वो भी ये समझते हैं कि फैज़ हमीद उनका, रावलपिंडी वालों का एक तरह से उन्होंने एक मैदान मारा हुआ है, वो उनसे अलग नहीं है। जैसे मरियम समझ रही हैं कि वो जनाब उनको मैं मुतनाज़ा कर दूंगी, जो दरख्वास्त दी है वो हार्ड लाइन ले रही हैं ना वो। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका ख्याल ये है कि नहीं, वो तो उन्हीं के हैं, उनको पता है कि वो उन्हीं के कहने पे सारा कुछ हुआ था, तो अब उनको मिलाइन करने का मतलब है पूरी फ़ौज पर। जब फ़ौज की उस वक्त की जो भी पॉलिसी थी उस पर जनाब कड़ी चोट लगाना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो ये हरकत है, इससे हुआ ये है कि मरियम नवाज़ का जो केस है, उनका तो केस ही जैवन फील्ड वाली अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो बेस ही इस पर कर रही है, बुनियाद ही फैज़ हमीद साहब के किरदार पर है कि जनाब उन्होंने कैसे मैनेज किया जजों को, कैसे मैनेज किया नैब को, कैसे किया। बहरहाल जो भी शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी है, तो फाइनल फ़ैसला जो भी करना है, नून लीग में कुछ नहीं रहेगा, नवाज शरीफ के बयानिए से हटेंगे या नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर अगर होगा। ये बात ठीक है, नवाज़ और मरियम अभी तक उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मरियम और नवाज शरीफ वो काम करने के लिए तैयार नहीं हैं उनका आलाकार बनने के लिए, कि जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए उनके कहने पे आगे आएँ, ऐसा वो नहीं करना चाहते। वो इंडिपेंडेंटली खुद फैसला करना चाहते हैं कि हमारी तो जंग ही ये है कि फ़ौज जो है ये मुदाखलत ना करे सिविल मामलात में। हम देखेंगे जब ज़रूरत समझेंगे कि इमरान खान को गिरा देना चाहिए उनकी हुकूमत को, तो तब फिर आगे आएंगे। लेकिन वो समझते हैं कि क्योंकि ये हमारी बात मान नहीं रहे, उसी तरह बात, तो शहबाज शरीफ साहब को किसी तरीके से आगे लाया जाए। और नवाज शरीफ साहब को भी ये कहा जा रहा है एक कार्नर से, एक तरफ से, कि जनाब वसी तर जमहूरी मफाद, पता नहीं वसी तर जमहूरी मफाद क्या होता है,
में आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब जमहूरियत बचाने के लिए, वरना मार्शल लॉ लग जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ। वो मार्शल लॉ लगना भी यहाँ इतना कोई आसान नहीं है, वो क्यों नहीं लग सकता, इस पर आगे बात करते हैं। पहले खान साहब के जो दौरे की बात है, वो वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं सऊदी अरब। तो मेरा तो ख्याल आज उनका आखिरी दिन है, आखिरी दिन था वो, उन्होंने खिताब शिताब कर लिया। वो जो सरसब्ज़ मशरिक़ वस्ता वाली कॉन्फ्रेंस थी, तो जनाब वहाँ उनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो जनाब बहरीन के प्राइम मिनिस्टर से हुई हैं। बहरीन के प्राइम मिनिस्टर को मैं अब क्या कहूँ, वो एक आलमी मामला है। और फिर अमेरिकी सेनेटर जॉन कैरी से शायद उनकी हेलो हाई हुई है। और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो एक हाल में खड़े हुए हैं, और इमरान खान साहब आते हैं, मिलते हैं, और फिर वो दोनों आगे कॉन्फ्रेंस हॉल या कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी हो रही है वो चले जाते हैं। ये उनकी टोटल जो मुलाकातें हैं। एक आध कोई और होगी जिसकी खबर शबर नहीं आई। बहरहाल अब ये पता ये चला है कि इन्होंने अब कोशिश कर रहे हैं। वो अब क्या कोशिश करनी है, अब तो पता नहीं आप वापस आने वाले हैं, क्या मामला है, क्या एक आधा दिन एक्सटेंड करेंगे या क्या करेंगे, कि शायद मुलाकातें कोई 2-4 हो जाएं। बिलाल अकबर साहब कुछ भागे फिर रहे हैं कि जनाब कोई मुलाकातें कोई ऐसी हो जाएं कि मामला सीधा पधरा हो जाए। यार असल में मामला ये है, अब ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब को पाकिस्तान की, ज़रूरत थी नवाज शरीफ के दौर में, जब यमन वाला मामला था। उन्होंने कहा था फ़ौज भेजे, नवाज शरीफ पे उन्होंने प्रेशर डाला, इमरान खान ने, पीपल्स पार्टी ने, कि पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट से इजाज़त लें। पार्लियामेंट में ने वो मंजूरी नहीं दी फ़ौज भेजने की। वैसे कहते रहे कि जनाब सऊदी अरब का दफा जो है, हमारे वो जो हरमैन शरीफैन का दफा, हमारी सर आंखों पे हम लड़ेंगे मरेंगे उसके लिए, लेकिन वो उधर वाले यमन वाले मामले में उधर वो फ़ौज भेजने से इनकार। सऊदी अरब नाराज़। पिछले भी इलाक में मैंने जिक्र किया था कि नवाज शरीफ साहब जो उसके बाद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, उनको पीछे बिठाया, तकरीर नहीं करने दी। अब उनको ये पता है खान साहब का किया धरा है, खान साहब भी उसमें शामिल थे कि नहीं भेजनी। वो तो हर मामले में उन्होंने करनी होती है ना, मुखालफत बराए मुखालफत। तो वो अब उन्हें पता है कि खान साहब ने पैसे मांगने हैं। ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ कि उन्हें पता है कि खान साहब ने पैसे मांगने हैं, और दुनिया का कोई मुल्क, इवन IMF जिसकी बड़ी कड़ी शराइत होती हैं, वो पाकिस्तान को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अब जो अमेरिका की ज़रूरत ये, वो पाकिस्तान में जो बातें हैं कि अफ़गानिस्तान और फिर वहाँ कंट्रोल करना उनको, ये वो, यार अमेरिका की अपनी एक गेम है, वो छोड़ के चला गया हुआ है अफ़गानिस्तान को। यहाँ से बैठ के वो खुद बैठ के चाइना को कंट्रोल नहीं कर सका, तो यहाँ किसी के ज़रिए क्या करेगा। उन्होंने फ्रीज़ कर दिए उनके अकाउंट्स जो अफ़गान हुकूमत के हैं, जो अब तालिबान की हुकूमत है ज़ाहिर वहाँ, वो अंदर खाते उनके साथ बातचीत भी करते रहते हैं, और असासे भी फ्रीज किए हुए हैं, प्रेशर डाला हुआ है, प्रेशर रखा हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान की जरूरत नहीं, पाकिस्तान उभर के उनको पेशकशें कर रहा है कि जनाब ये ले ले। वो फ़ज़ाई दूध दाद वाली बात वो फिर बीच में आ जाती है कि ना फ़ज़ाई दूध इस्तेमाल कर लें फलां। डीप स्टेट पाकिस्तान को डिक्लेयर किए हुए, इमरान खान को इसलिए फ़ोन नहीं आ रहा कि जनाब ये डीप स्टेट का हेड है हुकूमत का, तो वो इसी पे जनाब रोज़ ये कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं कि जनाब ये अमेरिका हमारे साथ हमसे ये चाहता है, या इस तरह की खबरें शबरें, तो होता कुछ भी नहीं है। अमेरिका को भी अब ज़रूरत नहीं है, अरब ममालिक को भी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। देखें ना, अब जो UAE है, ख़ास तौर पर दुबई जो है, इमारत दुबई, वो भाई उनके जो मोहब्बत है उनकी शाही ख़ानदान के साथ, सऊदी खान, वो किससे ढकी छुपी है, वो वही करते हैं। अब दोनों ने, सऊदी अरब ने अपना कोई पता नहीं कितने अरब का तेल बेचना है भारत को, उन्होंने अपना, और इतना ख़तरनाक एक माहदा हुआ है 18 या 19 अक्टूबर को भारत के साथ। वो मकबूजा कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर के लिए दुबई आगे आ गया है। वो वहाँ हॉस्पिटल्स बनेंगे, कोई टावर बनेंगे, कोई पता नहीं मल्टीपर्पज़ टावर बनेंगे, कुछ तरह की चीज़ें, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनेंगे। वो ऐसे इलाके में जो मतनाज़ा है पाकिस्तान की नज़र में, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत एक मतनाज़ा इलाका है, वहाँ
कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यूएई, दुबई, खास तौर पे दुबई। तो भाई आप क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं अरबों से? वो मेरी ख्वाहिश है कि सबसे ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में सऊदी अरब करे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तू मैच देख उते जाके, कम कुम करना कोई नहीं तो सुनता। और फिर जो इनके माफिया शाफिया की बातें, वो जो शहजाद अकबर साहब हैं, आज इंसाफ लायर्स फोरम का कोई जलसा था, तो उन्होंने जनाब एजाज चौधरी साहब ने कोई मुनक़्क़द किया हुआ था, वो असल में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से थे ना। तो वहाँ वो फरमा गए कि जनाब ये माफियाज जो हैं उनको ख़त्म किए बगैर, वही पुरानी बातें कि इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट माफियाज हैं। वो सारे माफिया तो थोड़े नाल ने, तुसी माफियाज दे सिर ते हुकूमत चाहे सी। आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, कहना माफिया। एक और भी माफिया है यहाँ, जो नालायकों का एक टोला है जो इस वक्त हुकूमत पर काबज है, वो भी एक माफिया है। उससे जान छूट जाएगी तो सारे माफिया से जान छूट जाएगी, मेरा ये ख्याल। और वो तहरीक, वो जो इंसाफ लायर्स फोरम, उसमें फूट पड़ गई है। वो कहते हैं जनाब ये तो हामिद खान ग्रुप की हिमायत में एक जलसा करवा दिया आप लोगों ने, एजाज चौधरी साहब को फारग करें। और वो उनके जो शाह फैसल अलियास हैं, उनके सेक्रेटरी पाकिस्तान इंसाफ लायर्स फोरम के, और मोहम्मद अहमद भट्टू जो हैं वो पंजाब लायर्स फोरम का, पंजाब इंसाफ लायर्स फोरम के सेक्रेटरी हैं। दोनों ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी उन्होंने। अभी आखिर में ना थोड़ी सी बात जो मैंने शुरू में की थी कि मार्शाल्लाह वगैरह वो ऑप्शंस पर गौर है। खान साहब ने जो तला हुआ है अपना एक अलग मामला DGISI वाले इशू पे, तो वो जनाब कल हुई इतलात ऐसी थी कि जनाब मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर, जिनमें मार्शल का भी एक ऑप्शन मौजूद है। मार्शल एक तो पहले सूरत यह है कि जनाब इक़्तिसादी सूरत हाल ऐसी नहीं है हमारी कि मार्शल लगे, और दूसरा अमेरिका में जो हुकूमत है वो मार्शल के हक़ में नहीं है। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लगा है उस वक्त लगा है जब पाकिस्तान में मार्शल की अमेरिका को ज़रूरत थी। इस वक्त उनको ज़रूरत बाहर नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान वाला इशू अब उनके लिए इशू उस तरह नहीं रहा जैसे समझ रहे हैं कि जनाब यहाँ से चाइना को कंट्रोल कर लेगा, फलां कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ये अगर मार्शल, और उसको वो तस्लीम भी नहीं करेगा। ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये इस तरह का पैगाम कोई पहुँचा दिया गया है कहीं कि जनाब जो पाकिस्तान में मार्शल को कबूल नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसकी ज़रूरत होगी तो फिर मार्शल, अगर अब बाहमी इख्तिलाफात रावलपिंडी और इस्लामाबाद की वजह से कोई गैर जमहूरी इकदाम होता है तो पता नहीं, लेकिन सरदस्त यही इत्तला है कि अमेरिका जो है वो यहाँ गैर जमहूरी कोई इकदाम जो है उसकी हिमायत नहीं करेगा। जो पैगाम दिया गया है किसी ज़राए से, ज़राए क्या यार, पाकिस्तानी सफारत खाने और जड़ी उन्होंने देते खतौन तुरी फिर दी रही है, वो सारिया गल्लां करते रहे ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।